Hello everyone, welcome to the Commons Achiever platform. And today with this session, I'd like to introduce with the book of Human Resource Management. Students की कुछ queries थी कि मैम बाकी बुक्स कब आएंगी, कितना टाइम लगेगा. आई अंडरस्टैंड आप लोग का कॉन्शियसनेस एंड आई टोटली रिस्पेक्ट योर टाइम. To protect the copyright, we are taking some technical help which takes us some little bit a longer process of printing कि उसके बाद printing का timing, so it taking a little bit longer process. I request you trust us and give us some moments. One by one we will bring all the material, and you can till then get these books and start reading these books. And बिकॉज जब तक हम दूसरी बुक लाएंगे आप ऐसे भी कर सकते हो कि यू कैन टारगेट योर सेल्फ एटलीस्ट कि मेरे को ये सब्जेक्ट कवर कर लेना है जब तक नेक्स्ट बुक जो प्रिंट होके आ रही है. एवरी थिंग इज़ ऑन अ प्रिंटिंग. फर्स्ट IT टीम इज़ टेकिंग केयर एंड देन द प्रिंटिंग एंड एवरी थिंग. आई वॉन्ट टू बी वेरी कॉन्शियस कि नथिंग गेट कॉम्प्रोमाइज्ड. सो यू कैन जस्ट गो विद दिस एंड आई विल इंट्रोड्यूस विद द बुक. मैं आपको बुक से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, आप अपना खुद इसका डिसीजन लेंगे. इसीलिए मैं ये सेशन लेके आती हूँ कि आप अपना डिसीजन मेकिंग जो है कर सकें और आप कॉन्फिडेंटली जब इस बुक को परचेज़ करें सो ट्रस्ट के साथ कम्प्लीटली उसको परचेज़ करें. और केवल परचेज़ ना करने के बाद उसके बाद उसको कम्प्लीटली पढ़ें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें. प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस को पहले देखें बुक को रेफ़र करने से, और एक बार बुक को स्टडी करने के बाद भी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉर्ट आउट करें विद द टाइम. अगर प्रीवियस ईयर एनालिसिस होगा तो हम भी उसको आपको सेपरेटली वीडियो सेशन के थ्रू कवर कराएंगे एंड नॉट टू वरी अबाउट इट. ठीक है. सो दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके. सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस विद दी सिलेबस जो कि आप अपने नोटिफिकेशन से भी क्विकली वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है. सो ये हमारा UPSC सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जहाँ पे 13 पॉइंट्स हैं. मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ओरिएंटेशनल एंड प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड 360-degree feedback, salary and wage administration, job evaluation, employer welfare promotion, transfer and separation. So when you go through this, you can check the content of the book. तो मैं आपको simultaneously check करा दूँगी. Like okay, let me help you with this. ठीक है. Sorry for that. Meaning, nature and scope, you can see point 1, and in the content, human resource planning and the second point, job analysis the third point, job description you can see, job specification, recruitment, then selection. ओके. ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट को अलग अलग कवर कराया क्योंकि कई बार जो है आपके इंटरव्यू में ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेरीज हुई हैं. तो स्टूडेंट क्या है जब साथ में पढ़ते तो उनके वो जो है पॉइंट उतने माइंड में सेट नहीं होते, तो इमेजनरी भी पॉइंट क्लियर हो, इसलिए इसको सेपरेट चैप्टर में कवर किया है. ठीक है. एंड देन वी हैव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड 360-degree feedback, salary and administration, job evaluation, employee welfare, promotion, transfer and separation, and कुछ ऐसे टॉपिक जो प्रीवियस ईयर के विद इन दी चैप्टर्स में नहीं फॉल किए हैं एंड वॉज दी करंट अफेयर का पार्ट. और कई बार ऐसे है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक 2 चैप्टर से को लिंक हो रहा है तो उनको सेपरेटली कवर कर दिया गया. ठीक है. एंड वी टुक ओनली दी 5 to 6 years हेयर. तो नाउ आई एम स्विचिंग द वीडियो सिनेरियो. आई होप आपको ट्रबल हुआ होगा. ठीक है. तो वी बिगिन विद दी चैप्टर 1. मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ ताकि आप अपना डिसीजन मेकिंग कर सकें. ठीक है. एंड व्हेन यू बाय, आई रिक्वेस्ट टू बाय विद द ट्रस्ट एंड स्टडी. ठीक है. इसी को पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई और जगह नहीं जाना, मल्टीपल रिवीजन, और उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल करेंगे. ठीक है. तो आप देख सकते हैं जहाँ पे ऑथर्स की डिफिनीशन है उसको कैसे हाईलाइट किया है. अब ऑथर्स की डिफिनीशन क्यों रिलेवेंट रखती है मैंने हर बार आपको क्लियर किया है. एक बार जो पहली बार इस वीडियो सेशन को देख रहे होंगे उनको बोल दूँ, आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में, ठीक है, उसमें आपके कई बार स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन आते हैं और उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, या कई बार उसके बेसिस पे आपसे कुछ एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है, एन्यूमरेशन मांगा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एडवांटेजेस में नंबर ऑफ क्वेश्चन रेज्ड होते हैं. तो जब आप ऑथर्स की डिफिनीशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको वो आंसर्स देने में हेल्पफुल रहेगा. ठीक है. तो जो स्टूडेंट एक तो वीडियो क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि क्लासेस में मैं आपको ईच डिफिनीशन को एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको सपोर्ट मिल जाता है. प्लस जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो वो भी इसका जो है रेफरेंस लेंगे. और आई रिक्वेस्ट
हर बच्चे को, चाहे आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, प्लीज़ आप हर डिफिनीशन को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है। इट्स नॉट कि आप जो रट के गए वो लिखना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, ताकि क्वेश्चन अगर ट्विस्ट एंड टर्न हो गया है तो आप उसको अच्छे से लिख सको, ठीक है, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज लिख सको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे है वेर एवर रिक्वायर्ड उसको हाईलाइट किया है सेपरेटली, ठीक है। बहुत ही बारीक पॉइंट्स को कवरेज किया है, तो नॉट टू वरी अबाउट इट, ठीक है। कई कई बार कंटेंट के बीच में ऑथर्स की वर्डिक्स दी गई है, क्योंकि ऑथर्स के कुछ सेइंग्स हैं। तो देखिए, आप पॉइंट नंबर 1 के अंदर ऐसे इसको इंक्लूड किया गया है। इम्पॉर्टेंस में हेडलाइंस को सेपरेटली दिखाया गया है, ताकि आप एक बार इसको अंडरस्टैंड करें और रिवीजन के वक्त इसको देखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट गो थ्रू द पॉइंट एंड रिकॉल कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। सो लाइक दिस एवरीवेयर इट्स कंप्लीटेड। हर छोटी मोटी जितनी बारीकें जो है वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दिस, एंड दिस बुक इज़ रिटन इन वेरी प्रिसाइज फॉर्म एंड even checked by many professors and officers who have already qualified. I received a review from all, and you have to just trust and work hard, work hard and work hard, that's it, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स के फॉर्म में है, एंड दिस इज़ अ कंप्लीट डिटेल। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, पहली बार में आप पॉइंट्स के साथ साथ डिटेल को अंडरस्टैंड करेंगे और उसको कम से कम एक बार रिवीजन देंगे, एंड देन एंड द लास्ट स्टेज आपको सिर्फ पॉइंट को माइंड में रखना है और इन डिटेल्स को रिवाइज कर लेना है। एंड करंट अफेयर्स की जो बुकलेट्स हैं उसके थ्रू आप जो करंट अफेयर्स है उसका प्रॉपर यूज़ करना है। और आंसर राइटिंग तो मैं आपको बोल ही रही हूँ, वो एक क्रिएटिविटी है, एक आर्ट है, हर बच्चे के पास बुक जाएगी, ठीक है। तो जितना आप आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करोगे उतना आप आउट ऑफ बॉक्स होगे, ठीक है। सो आई कैन नाउ, आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट। आपको मैं गो थ्रू करा देती हूँ नॉर्मली कि किस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं कवर की गई हैं, और सारा सिलेबस है आप जो है आप देख चुके हैं, ठीक है। सो जितना मैं आपको दिखा सकती हूँ, ताकि आप एक बस जब भी डिसीजन लें तो यू जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि यस मैंने राइट बुक चूज़ की है, एंड नाउ आई नीड इज़ केवल हार्ड वर्क करना है, ठीक है। क्योंकि ट्रस्ट नहीं रखोगे तो जितनी भी बुक्स कलेक्ट कर लो उसके पेज ही पलटते रह जाओगे, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन वेरी वेल इन अ वेरी डिटेल फॉर्मेट, ठीक है। अब एक दो क्वेरीज और आती हैं जो कि मैं साथ में आपको इसके साथ एक्सप्लेन करूँगी, लाइक आई वांट टू शो यू सम लाइक 20 पॉइंट्स हियर इन द डिफरेंसेस, ठीक है। तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप 20 के 20 पॉइंट लिखोगे, ऑब्वियसली एग्ज़ाम में आपके जो है डिपेंड करता है कितना वो वेरी कर रहा है, ठीक है। लाइक मॉडल्स एंड ऑल, तो एवरी मॉडल हैज़ बीन कवर्ड, यू कैन सी नंबर ऑफ मॉडल्स हैज़ बीन कवर्ड इन दिस, ठीक है। लेकिन अब थ्योरी में तो कई तरीके के क्वेश्चंस रेज्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे। बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो है आपको एज पर कंप्लीट एज पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज आपको यहाँ से जो है कंप्लीट जो है कवरेज मिल जाएगा, ठीक है। बुक्स आर ओनली फॉर द इंडिविजुअल यूज़. We have taken a strict control on the copyright of the content, so kindly respect that, kindly respect the hard work of the each and every member who have contributed towards the book, ठीक है। So I hope I helped. कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है आपकी, व्हाट्सएप पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वी सेंड यू द डिटेल, एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, टेलीग्राम में, हर जगह पे एक जो है हमारी टीम है, दिल हेल्प यू, यू कैन आस्क एन नंबर ऑफ द क्वेश्चंस। लेकिन जब भी आप बुक परचेज़ करेंगे तो प्लीज़ बाय इट विद कंप्लीट ट्रस्ट कि बस अब ऑप्शनल की टेंशन हमें नहीं लेनी है, दिस बुक विल बी हेल्प मी आउट, बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे जितना पॉसिबल होगा। तो सिलेबस देखेंगे पहले, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कवर करेंगे, देन गो विद द बुक, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग एटलीस्ट 1 or 2 टाइम्स रिवाइज, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो सेशंस का हेल्प ले सकते हैं, कुछ आज जो कंटेंट फ्री में लेके आते हैं, और कुछ आज चीज़ें जो स्टूडेंट की क्वेरीज होती हैं वो आपकी एग्ज़ाम हॉल में क्वेरी ना रहे तो वो भी हम वीडियो सेशन में ले आते हैं। कई बार फ्रीक्वेंट नहीं ला पाते कि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज कंपाइल अप हो जाएं, फिर हम उस पर एनालिसिस करते हैं कि ये कितना इम्पैक्ट करेगा स्टूडेंट्स को, एंड देन विल वी ब्रिंग अप इनटू द वीडियो सेशन, ठीक है। सो और you can also collect the PDF of news analysis. News analysis has already been covered and shared on the website. मंथ वाइज कवरेज होगा, और जनवरी एंड फरवरी मंथ का ऑलरेडी शेयर किया है। अर्लियर वी मार्क इट एज अ पेड प्रोग्राम बट वी रिफंडेड टू ऑल द स्टूडेंट, और न्यूज़ इज़ एज अ पार्ट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम आवर साइड, तो यू कैन जस्ट रेफर द न्यूज़। तो आप देख सकते हैं आपको यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल में
केवल क्या चाहिए, एक अच्छी बुक, राइट बुक विच आई ट्राई टू इंट्रोड्यूस यू एंड यू हैव टू ट्रस्ट एंड फॉलो न्यूज़ जो करंट कवरेज है दैट इज़ ऑल्सो, एंड देन यू हैव टू डू एज मच एज पॉसिबल एज अ आंसर राइटिंग, ठीक है. इन केस ऑफ एनी क्वेरी, any doubt, any confusion, you can ask n number of the times. You can ask us and reach to the team on the comment section, WhatsApp or Telegram, Facebook page. Everywhere they are available to help you. Okay, so all the best and keep working hard. See you with the new book in the new session within a few days probably, but give us some moment and we are working on कि जितना जल्दी हो सके हम आपके पास सारे मटेरियल लेकर आए. एडिशंस आर वेरी लिमिटेड बिकॉज इनिशियली वी आर कमिंग अप एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द स्टूडेंट जिसने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बुक्स बाय करने के लिए जो है कंपाइलर पे किया हुआ है टीम को, तो पहले उन स्टूडेंट्स के पास बुक जाती है, इसलिए एडिशंस लिमिटेड हैं. तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लेते जाओ एंड ट्राई टू वर्क एटलीस्ट, कम से कम आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स कवर कर लोगे, ठीक है. So in case of any more doubts, please ask us and reach to the team. Take care. Bye bye. Jai Hind.